स्पर्श क्लास 9th। अब इसका हम करेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में सबसे पहले रैदास के पद हैं, तो रैदास के बारे में जानते हैं। रैदास कौन थे? रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में, उनके जन्म शुरू हुआ था 1388 में बनारस में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का नियंत्रण भेजा था। इनकी ख्याति से मतलब इनके जो ये फेमस थे, इनके जो चारों तरफ नाम था, उससे प्रभावित होकर उनकी पॉपुलैरिटी, ख्याति का मतलब पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर, इम्प्रेस होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। मतलब मध्य युग के अंदर, मध्यकालीन युग के अंदर जितने भी विद्वान थे उनमें रैदास को एक स्पेशल स्थान दिया जाता है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में रैदास का जरा सा विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने पदों के अंदर सबसे ज्यादा उपमा अलंकार का और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी का कंपैरिजन किसी चीज से किया जाता है। फूल सी कोमल बच्ची, सी सा जैसे आता है, फूल सी कोमल बच्ची, मखमल सी कोमल घास। तो जहाँ जिस चीज का कंपैरिजन आता है, किसी चीज से कंपैरिजन होता है, तो वो होता है उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार क्या होता है? किसी चीज के रूप में किसी चीज को दर्शाना। दोनों में डिफरेंस है। उसमें कंपैरिजन होता है, इसमें दूसरे रूप में दर्शाया जाता है। जैसे पद पंकज, मतलब जो कमल के समान पैर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? रूपक अलंकार होते हैं, जब किसी के रूप में किसी दूसरे को व्यक्त किया जाता है। तो इन दोनों अलंकारों का इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। हृदय को उद्वेलित करते मतलब उसमें हलचल पैदा कर देते हैं, लोग एक्साइटेड होते हैं इसको सुनकर के। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। इनके जो 40 गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, उसके अंदर इनके 40 पद इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। अब आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर, जो काव्यखंड हम लेंगे, इसके अंदर रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में इन्होंने क्या कहा है? पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब प्रभु को चंदन के समान बताया, खुद को पानी के समान। इसमें कवि अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर की कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में सबसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। जो प्रभु है, जो उसके अंदर विराजमान है, उसके अंदर सारे गुण पाए जाते हैं। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। पानी क्या होता है? पानी को जिस मर्जी में मिला दो उसके जैसा हो जाता है। तो इसीलिए उसको खुद को पानी कहा, प्रभु जी को चंदन कहा। तो चंदन में पानी मिक्स होगा तो उसके अंदर भी चंदन की सुगंध आ जाएगी। तो ये इनका कहने का मतलब था। इस तरीके से अपने भाव प्रकट करते थे। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया। दूसरे पद में इन्होंने बताया कि भगवान सबको एक ही समान दृष्टि से देखते हैं। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्त को वो भी सहज भाव से अपनाया। मतलब जो नीची जाति के लोग होते हैं, जो उनकी नीची जाति के भक्त हैं, उनको भी भगवान उसी प्रकार अपनाते हैं जितना कि ऊंची जाति को अपनाते हैं। और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। मतलब भगवान के सामने सब बराबर है।